आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पौराणिक कथाओं में। जैसा कि हम सब जानते हैं, किस्से कहानियों का संसार अद्भुत है। कल्पना शक्ति का विकास करने वाली कथाएं कहीं ना कहीं बालमन में अच्छे गुणों के बीज बोती हैं। इतिहास ऐसी रोचक और शिक्षावर्धक कहानियों से भरा पड़ा है। ऐसी ही कहानियों को पौराणिक कथाएं कहा जाता है। इन्हीं पौराणिक कथाओं में से किसी एक पौराणिक कथा के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है जब हनुमान ने तीनों का घमंड चूर किया। यहाँ तीनों का तात्पर्य किससे है? तीनों का तात्पर्य है एक श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से, एक उनकी पत्नी सत्यभामा से और उनका वाहन गरुड़ से। चलिए हम जानते हैं कि हनुमान जी ने इन तीनों का घमंड कैसे चूर किया। संसार में किसी का कुछ नहीं है। खामखा अपना समझना मूर्खता है, क्योंकि अपना होते हुए भी कुछ भी अपना नहीं होता। इसलिए हैरानी होती है, घमंड क्यों, किस लिए, किसका? कुछ रुपए दान करने वाला यदि यह कहे कि उसने ऐसा किया तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। ऐसे भी हैं जो हर महीने लाखों का दान करते हैं, लेकिन उसका जिक्र तक नहीं करते और ना ही करने देते हैं। वास्तव में ज़रूरतमंद और पीड़ित की सहायता ही दान है, पुण्य है। ऐसे व्यक्ति पर सरस्वती की सदा कृपा होती है। पर क्या किया जाए, देवताओं तक को अभिमान हो जाता है और उनके अभिमान को दूर करने के लिए परमात्मा को ही कोई उपाय करना पड़ता है। गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा को भी अभिमान हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी की सहायता ली। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात लाकर दिया था और वह इसलिए अपने आप को श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया और अति सुंदरी मानने लगी थी। सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय किया था। वह लोकालोक के अंधकार को दूर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अंततः उसकी ही सहायता लेते हैं। गरुड़ भगवान कृष्ण का वाहन था। वह समझता था भगवान मेरे बिना कहीं जा नहीं सकते, इसलिए कि मेरी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। तत्काल हनुमान जी द्वारका आ गए। जान गए कि श्री कृष्ण ने उन्हें बुलाया है। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं। वह यह भी जानते थे कि इसलिए सीधे सीधे राजदरबार नहीं गए, कुछ कौतुक करने के लिए उद्यान में चले गए। वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे, कुछ खाए, कुछ फेंक दिए। वृक्षों को उखाड़ कर फेंक दिया, कुछ को तोड़ डाला, बाग वीरान बना दिया। फूल तोड़ना और फेंक देना हनुमान जी का मकसद नहीं था। वह तो श्री कृष्ण के संकेत से कौतुक कर रहे थे। बात श्री कृष्ण तक पहुंची। किसी वानर ने राजोद्यान को उजाड़ दिया है, कुछ किया जाए। श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया, कहा जाओ सेना ले जाओ, उस वानर को पकड़ कर लेकर आओ। गरुड़ ने कहा, प्रभु एक मामूली वानर को पकड़ने के लिए सेना की ज़रूरत क्या है? मैं अकेले ही उसे मुझे चखा देता हूँ। कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा दिए, जैसा तुम चाहो, लेकिन उसे रोको। जाकर वैंते गए, हनुमान जी को ललकारा, बाग क्यों उजाड़ रहे हो, फूल क्यों तोड़ रहे हो? चलो तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो राम का सेवक हूँ। जाओ कह दो मैं नहीं आऊँगा। गरुड़ क्रोधित होकर बोला, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़ कर लेकर जाऊँगा। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गरुड़ की अनदेखी कर वह फूल तोड़ते रहे। गरुड़ को समझाया भी, वानर का काम फल तोड़ना और फेंकना नहीं, मैं अपने स्वभाव के अनुसार ही कर रहा हूँ। मेरे काम में दखल मत दो। क्यों झगड़ा मोल ले रहे हो? जाओ, मुझे आराम से फल खाने दो। गरुड़ नहीं माना। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया। उसका घमंड दूर करने के लिए कभी पूंछ को ढीला कर देते। गरुड़ कुछ सांस लेता और तब कसते ही गरुड़ के मानो प्राण ही निकल रहे हों। हनुमान जी ने सोचा, भगवान का वाहन है, प्रहार भी नहीं कर सकता, लेकिन इसे सबक तो सिखाना ही होगा। पूंछ को एक झटका दिया और गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से वह गरुड़ दरबार में पहुंचा। भगवान को बताया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़ कर ला नहीं सका। भगवान मुस्कुराए और सोचा, गरुड़ का घमंड तो दूर हो गया, लेकिन अभी इसके वेग से घमंड को चूर करना। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़, हनुमान श्री राम जी का भक्त है, इसलिए नहीं आया। यदि तुम कहते कि श्री राम ने बुलाया है तो फौरन चला आता। हनुमान अब मल्य पर्वत पर चले गए हैं। तुम तेजी से जाओ और उनसे कहना श्री राम तुम्हें बुला रहे हैं। तुम तेज उड़ सकते हो, तुम्हारी गति बहुत है, उसे साथ ही ले आना। गरुड़ वेग से उड़े, मल्य पर्वत पर पहुंचे। हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा, श्री राम ने आपको याद किया है, अभी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर मिनटों में द्वारका ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो देर हो जाएगी, मेरी गति बहुत तेज है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कुराए, भगवान की लीला समझ गए। कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ।
द्वारका में श्री कृष्ण राम का रूप धारण कर सत्यभामा को सीता बनाकर सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, द्वार पर रहना, कोई बिना आगे अंदर ना आए। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी रुक नहीं पाएंगे, अभी आते ही होंगे। गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया होगा और स्वयं उससे भी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से पहले ही द्वारका पहुंच जाएंगे। दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोक दिया और बिना आज्ञा अंदर जाने की मनाही की। तब श्री राम बुला रहे हों तो हनुमान जी विलम्ब सहन नहीं कर सकते। सुदर्शन को पकड़ा और मुंह में दबा लिया। अंदर गए। सिंहासन पर श्री राम और सीता जी बैठे थे। हनुमान जी समझ गए। श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देर तो नहीं हुई? साथ ही कहा, प्रभु माँ कहाँ है? आपके पास आज ये कौन सी दासी बैठी है? सत्यभामा ने सुना तो लज्जित हुई, क्योंकि वह समझती थी कि श्री कृष्ण द्वारा पारिजात लाकर दिए जाने पर वह सबसे सुंदर स्त्री बन गई है। सत्यभामा का घमंड चूर हो गया। उसी समय गरुड़ तेजी से उड़ने के कारण हाँफते हुए दरबार में पहुंचा। सांस फूल रही थी, थके हुए से लग रहे थे और हनुमान जी को दरबार में देखकर चकित हो गए थे। मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी दरबार में पहुंच गए। लज्जा से पानी पानी हो गए। गरुड़ के बल का और तेज गति से उड़ने का घमंड चूर हो गया। श्री राम ने पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आए? किसी ने रोका नहीं? रोका था भगवान सुदर्शन ने। मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसलिए उनसे उलझा नहीं, उसे अपने मुंह में दबा लिया था। और यह कहकर हनुमान जी मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल देते हैं। तीनों के घमंड चूर हो गए। श्री कृष्ण यही चाहते थे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगाया और हृदय से हृदय की बात कही और उन्हें विदा कर दिया। परमात्मा अपने भक्तों में, अपने निकटस्थों में अभिमान रहने नहीं देते। श्री कृष्ण सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड दूर ना करते तो परमात्मा के टिकट रह नहीं सकते थे। परमात्मा के निकट वही रह सकता है जो मैं और मेरी से रहित है। श्री राम से जुड़े व्यक्ति में कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। श्री राम में अभिमान ना था और ना ही उनके भक्त हनुमान में। ना श्री राम ने कहा कि ये मैंने किया है और ना श्री हनुमान जी ने कहा कि ये मैंने किया है, इसलिए दोनों एक हो गए, ना अलग थे ना अलग रहे। इस प्रकार इस कथा के जरिए हमें यह पता चला कि हनुमान जी ने किस प्रकार इन तीनों का घमंड चूर चूर किया। चाहे ये भगवान के निकट रहते थे, श्री कृष्ण के निकट रहते थे, लेकिन तब भी इन्हें अभिमान था और श्री कृष्ण ने इनके अभिमान को तोड़ने के लिए हनुमान जी की सहायता ली। इस प्रकार हमें भी इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी हमेशा मैं और मेरी से रहित रहना चाहिए। तभी हम अपने भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद। मुझे सुनते रहिए। मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।